हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलो आज देख लेते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के आज बॉटनी का फर्स्ट पेपर। हम लोग जूलॉजी का पेपर देख लिए थे। अब बॉटनी के पेपर फर्स्ट का सिलेबस देख लेते हैं क्या कहता है सिलेबस, क्योंकि आपका क्लास 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके पहले मैं सारे सब्जेक्ट का, सारे पेपर का सिलेबस आपको थमा दूं कि लो भाई, आपका ये सिलेबस है, अब इसी से पढ़ाई करना है। तो आपके पास 5 जून से पहले पूरा सिलेबस पहुंच जाना चाहिए। तो चलते हैं। इसी क्रम में मैंने बता दिया था कि मेरे जो भी वीडियो होंगे, मेरे एप्लीकेशंस के जो कोर्स हैं, वो वीडियो के नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। और 5 जून के बाद हम अपने कोर्सेज का लिंक भी इन वीडियो के अंदर डाल देंगे, ताकि आपको कोर्स के पास पहुंचने में आसानी हो सके। तो चलते हैं। सबसे पहले बात करें, आपको इंट्रोडक्शन अपने क्लासेस के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया था। बट एक बार आप पहली बार यदि वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक केवल आपके साथ हम क्या थे, केवल यहां पे आप देख पा रहे होंगे, तो हम केवल आपके साथ वीएनआर क्लासेस के साथ थे। क्या थे? वीएनआर क्लासेस के साथ थे, वो भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। बट अब हमारा ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है और सेकेंड नंबर पे हम आ गए हैं लेके आपके लिए। क्या हम आ गए अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। क्या लेके आ गए हैं? एंड्रॉइड एप्लीकेशंस लेके आ गए हैं। इस एप्लीकेशंस का नाम है, ठीक, वीएनआर द लर्निंग ऐप। यह आपको प्ले स्टोर पे फ्री मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके प्रोसेस क्या होगा हम आगे इसी वीडियो में देख लेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले बात कर लें हमारे क्लासेस कैसे होंगे। और तीसरा हमारा प्लेटफॉर्म यहां पे है, क्या है? वीएनआर, www.vnr.com या vnrclasses.com है। ये भी आपको मिल जाएगा, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। अभी ये पूरी डिजाइनिंग कोर्सेज के अंतर्गत चल रहा है। अभी केवल इसके प्रारूप बना दिए गए हैं, बाकी डिजाइनर, उसके जो डेवलपर हैं, वो काम उसके लिए कर रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम इसके पहले क्या थे स्टूडेंट। इसके पहले वाले कोर्सेज में हम देखें तो हम केवल बीएससी को पढ़ाते थे। क्या करते थे? केवल बीएससी को पढ़ाते थे। बट ऐसा अब नहीं है। हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 बीएससी के साथ एमएससी, उसके बाद यूपीएससी का ऑप्शनल जूलॉजी वो बॉटनी भी लेके आने वाले हैं। तो इसके लिए आपके छोटे बड़े जो भी हैं उनसे कहिए कि हमारे कोचिंग से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको बेल आइकन दिख रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम नेक्स्ट, और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो की क्लास आप तक पहुंचा सके। ठीक, अब चलते हैं सबसे हमारा जो मोटिव है आज का, यानी सिलेबस के बारे में। ये आपके पास सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर का, कि आखिरकार हम जो सिलेबस इस बार दे रहे हैं वो यूजीसी से सर्टिफाइड है। मतलब जो हमारा यूजीसी है, उसी यूजीसी के द्वारा दिया गया सिलेबस है, जो इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी में लगाया जाता है। तो चलिए आइए डील कर लेते हैं अपने चैप्टर वाइज। देखो क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट। हमको पढ़ना है पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, क्या पढ़ना है हमको डाइवर्सिटी पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? एंजियोस्पर्म। पहली बात कि डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म देखनी है। ठीक, उसके बाद क्या देखना है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका सिस्टमैटिक कैसे है। क्या है? सिस्टमैटिक कैसे है। सिस्टमैटिक के बाद उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको भी देखना है। अब उसके नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखेंगे यहां से इनका रिप्रोडक्शन, कि आखिरकार इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मतलब कुल मिला जुला के देखा जाए तो एंजियोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रोसेस के अंतर्गत। आप देख पा रहे होंगे तो आपको फैकल्टी नजर आ रही होगी। पिछले 2 सालों से मैं लगातार आपको व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के साथ अभी तक स्टडी करा रहा था। आपने जो भी प्यार दिया वो सराहनीय रहा। लेकिन इस बार हम डिजिटल स्टूडियो लेके आ गए हैं। थोड़ा काम बहुत रह गया है, बाकी पूरा काम हम लोग सबमिट कर चुके हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो आपका जो क्लास है वो प्योर पीपीटी के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिगर, इंपॉर्टेंट नोट्स, सारा मटेरियल हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलते हैं। फैकल्टी आप मेरे से परिचित होंगे। ठीक,
प्रहलाद सिंह, इससे तो परिचित ही है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट की। आप लोग यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं, पहले क्या पढ़ना है, पहले सिस्टमैटिक्स पढ़ना है, यानी कि ये देखना है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो किस क्राइटेरिया से होके गुजरते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कौन कौन से नॉमेनक्लेचर के दौरान, क्लासिफिकेशन के दौरान कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किस किस साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन अपनाया गया, सबके बारे में हम देखेंगे इसी वीडियो में। अगले यूनिट जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब आगे बात करते हैं यहां पे यूनिट 2 के बारे में। देखो जो यूनिट 2 दिख रहा है यहां पे टेक्सोनॉमी स्टडी की बात करना है। क्या करना है, टेक्सोनॉमिकल स्टडी की बात करना है। ये जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी हम पढ़ लेंगे उसके ठीक आगे हम पढ़ेंगे क्या, किसका टेक्सोनॉमी स्टडी देना है, फ्लावरिंग, जो हमारी फ्लावरिंग फैमिली होती है इसी फ्लावरिंग फैमिली की टेक्सोनॉमी हमकी बात करनी है कि जो हमारी फैमिलीज है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वो कैसा अपना पूरा टेक्सोनॉमी दिखाती है, उनकी स्टडी कैसे होती है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट कैसा होता है, सबको डिटेल करेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आपके पास दिख रहा होगा। नंबर थर्ड में हमको क्या देखना है, इंटरनल मार्फोलॉजी देखनी है। क्या देखनी है, इंटरनल मार्फोलॉजी देखनी है। किसका देखना है, वेजिटेटिव का देखना है, फ्लावर पार्ट्स, यानी जो हमारा फ्लावर पार्ट्स होते हैं, ठीक, फ्लोरल पार्ट क्या कहते हैं, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं और वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनका मार्फोलॉजी देखना है। आखिरकार रूट देखना है, लीफ देखना है, स्टेम देखना है, कैम्बियम देखना है, वेस्कुलर बंडल का हमको पूरा पूरा मार्फोलॉजी देखनी है, यानी डिटेल स्टडी करनी है प्लांट्स के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट हमारे पास आता है क्या, हमारा यूनिट 4। जो यूनिट 4 है वो लेके आता है क्या, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। किसका, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, यानी संरचना पढ़ना है। और हम यहां पे विकास की बात करेंगे, किसका पढ़ना है, मेल गैमेट का पढ़ना है एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स पढ़ना है। मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स कैसे डेवलप करते हैं, डेवलप करने के साथ साथ उनका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, हमको उसके बारे में भी डिटेल स्टडी करनी होगी। ठीक, अब तो रहा ये हमारा क्लास का यूनिट। अब कुल मिलाकर देखा जाए स्टूडेंट तो जो ये यूनिट होती है वो आपका 50 नंबर का होता है। कितना होता है, 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का ये जो पूरा का पूरा हमारा पेपर होता है, इसमें देखा जाए तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, ध्यान से देखना, ठीक, यहां से ध्यान से देखना, जो यूनिट फर्स्ट है वो हमारा 10 से 12 नंबर लेके जाता है, और जो हमारा यूनिट सेकेंड है ये टोटली 12 नंबर का आएगा, और हमारा जो यूनिट थर्ड है ये 15 नंबर तक पूछा जाता है, और जो हमारा लास्ट यूनिट है ये जो होता है ये भी आपको देखेंगे तो 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस भी यूनिट से आता रहता है। ये तो आप जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब बात करते हैं क्लासेस के सिनेरियो। ये सिनेरियो किसका है, ये हमारे एप्लीकेशंस के हैं, क्योंकि आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लिए हम लोग 1 साल का एक पेपर का सब्सक्रिप्शन 400 रुपए में देते हैं, यानी 400 में आपको पूरा पूरा चारों यूनिट मिल जाएगा, यानी एक यूनिट का आपको 100 रुपए देने होते हैं, जिसमें आपको कम से कम 10 से 15 लेक्चर क्लासेस, उसके नोट्स, बुक मेरी खुद की, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पीडीएफ, बाकी डिटेल कई सारे मिल जाते हैं। ठीक, बात करते हैं क्लासेस के सिनेरियो आखिरकार आपको क्लासेस कैसे मिलेंगे। अब देखा जाए तो हमारे जो क्लासेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम इस क्लासेस के रिकॉर्डेड क्लासेस की बात करें, इस रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको कम से कम यहां पे देखा जाए तो 80 प्लस क्लासेस मिल जाते हैं। कितने मिलते हैं, 80 प्लस आपको क्लासेस मिल जाते हैं, और इसी क्लासेस का आपको पेपर नोट्स भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पेपर नोट्स, यानी जितने रिकॉर्डेड क्लास उतने आपके पेपर नोट्स, दोनों सेम क्राइटेरिया में आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे डाउट क्लास भी आपको दिया जाता है बाय जूम द्वारा। किसके द्वारा, आप देखेंगे कि जो हमारा जूम होता है, क्योंकि हमारे एप्लीकेशंस में इंटीग्रेटेड जूम है जो आपको स्टडी करता है, लाइव टू लाइव हम लोग बात करेंगे, और वहां पे आपको ये जूम की क्राइटेरिया है वो 10 से 15 क्लास आपको जूम मिल जाता है पूरे साल भर में। ठीक, आगे बात करेंगे लाइव सेशंस। लाइव सेशन क्यों, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के बिना भविष्य में कुछ होने वाला किसी का नहीं है, यानी बेड़ा पार नहीं लगेगा, इस चीज को ध्यान देना।
क्योंकि आगे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंट्रेंस एग्जाम देने हैं, एमएससी देना है, आगे टीजीटी पीजीटी है, नेट है, बाकी डिटेल कई सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनके लिए हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए। और बता दूं आपको कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ठीक अभी तक बीएससी लेवल की कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको मल्टीपल चॉइस करा सके। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारी टीम ने लगभग 10 लाख से ज्यादा, आप देखेंगे तो पूरे सेशंस में फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री को लेके 10 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखी है, जो आने वाले समय में आपको क्रमशः दिए जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम नोट। एग्जाम नोट ये प्रहलाद स्पेशल के नाम से चलता है और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन का, 20 से 30 क्वेश्चन का एक नोट्स देते हैं, जो इसका क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा। कुल मिला जुला के ये बोला जाए कि हमारे पेपर ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो ये रामबाण होता है। क्या होता है? रामबाण होता है, क्योंकि पेपर में इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं। ठीक, अब बात करते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट और टॉप 20 की। ये क्वेश्चंस आपको हमारे YouTube चैनल पे पिछले कई सालों से दिख रहा होगा, इस बार भी दिख जाएगा। ये ऑलमोस्ट फ्री होता है, ये पेड कोर्सेज एंड फ्री कोर्सेज दोनों के अंतर्गत ये मिल जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यूनिट के अंतर्गत। आपको दिख रहा होगा यूनिट फर्स्ट। आपको ये जो यूनिट फर्स्ट स्टूडेंट दिख रहा है, ये आप देखेंगे इसमें 9 छोटे छोटे टाइप्स हैं। हम जल्दी से रिकमेंड कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट करना होगा तो आप कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। किसकी? सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स में नंबर फर्स्ट हमको क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन करने के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में स्टडी करनी है। दूसरा हमको करना है नॉमेनक्लेचर, यानी कार नामकरण कैसे होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, उसको देखेंगे। उसके बाद यहां पे कंपैरेटिव स्टडी करनी है डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। किसकी करनी है? डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम की हमको कंपैरिजन करना है। हम लोग देख लेंगे, 4-5 चार्ट बनाएंगे, लंबा चलता है क्लास, पीपीटी तैयार है, आपको जल्द मिलने वाले हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, यहां से विजमा लीनियस को देख लेंगे, लीनियस क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि आखिरकार लीनियस ने किस प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद हम अगले नंबर पे चलेंगे तो बेंथम एंड हुकर, ये क्लासिफिकेशन पेपर में आता भी है, तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो एंगलर और प्रिस्टल बोलते हैं, इसको प्रिस्टल बोलते हैं, प्रिस्टल क्लासिफिकेशन। ये भी पेपर ऑफ पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है। नंबर 6 की बात कर रहे हैं। नंबर 7 हिचनसन, क्या बोलते हैं? हिचनसन एंड क्रोनकिच की बात करते हैं, तो ये भी क्लासिफिकेशन उतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन ये दोनों को ध्यान रखना। उसके बाद हमको नंबर 8 में क्या पढ़ना है? हाइबेरियम टेक्निक पढ़ना है कि हाइबेरियम का फॉर्मेशन कैसे करे और हाइबेरियम फॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या पद्धति होती है, सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इस पूरे यूनिट में। लास्ट में हमको क्या देखना है? लास्ट में हमको देखना है इंपॉर्टेंट यहां से बायोटिक गार्डन, यानी कि ये देखें कि बायोलॉजिकली गार्डन कौन कौन से हैं, कि बॉटनी के अंतर्गत जैसे हमारा बीएचयू है, कलकत्ता है, ऐसे करके ढेर सारे अलग अलग प्लेसेस है जहां पे डिफरेंट टाइप्स के हमको गार्डन मिल जाते हैं, जहां पे हम डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे को देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। अब बच्चों देखो, यूनिट नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? हम यहां पे फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। ठीक, फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखना है? पहले तो हमको टेक्सोनॉमी स्टडी फ्लावरिंग प्लांट का करना है। फैमिलीज हमको दिख जाएंगी। ठीक, इन फैमिलीज कर लेंगे। देयर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में हमको देखना है कि खासकर ह्यूमन के लिए वो कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, सबको करेंगे। ये भैया आपकी फैमिली है, स्क्रीनशॉट कर लो। एक हमको देखना क्या है? मोनोकार्ड देखना है, दूसरा डाई कार्ड देखनी है। यानी फैमिली 2 टाइप्स की होती है, मोनोकार्ड एंड डाई कार्ड। इस चीज को आपको ध्यान रहे कि मोनोकार्ड और डाई कार्ड के बारे में आपको एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक, तो पहली बात कि ये हमारा डाई कार्ड हो गया और ये हमारा मोनोकार्ड हो गया। मैं देखो मोनोकार्ड में कुल मिला के 5 फैमिली ही देखनी है। कितनी देखनी है? हमको मोनोकार्ड में 5 फैमिली देखनी है, जबकि इधर आप देख पा रहे होंगे तो 3 और 1 7, मतलब कुल मिला के 21-22 फैमिली देखनी है। यानी डाई कार्ड की 22 फैमिली और मोनोकार्ड की 5 फैमिली। कुल मिला जुला के देखा जाए स्टूडेंट तो इस पूरे यूनिट में देखा जाएगा तो 30+ क्लासेस बनने की संभावना है। कितनी है? 30+ क्लासेस बनने की संभावना है। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नंबर 3rd यूनिट की।
नंबर थर्ड यूनिट में देखा जाए स्टूडेंट आपके लिए, तो यहां पे मार्फोलॉजी की बात करेंगे, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट्स, यानी जो उसकी बॉडी है, यानी स्टेम, रूट और लीफ, ठीक, ब्रांचेस कैसे हैं और उसके फ्लावर कैसे हैं, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, उसके सब पार्ट्स, सेपेल्स, पेटल्स, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, सबको हमको ध्यान से देखना होगा, ठीक, इसी यूनिट में। अब बात करेंगे, 5 टॉपिक आते हैं इसमें। पहला नंबर फर्स्ट, यहां पे मॉडिफिकेशन देखना है कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है, ठीक, यहां पे क्या है, फेलोइड्स हैं, कटोलॉइड्स हैं, ठीक, इनकी बात कर लेंगे। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा मेरिस्टेम, काइंड स्टडी ऑफ टिश्यू सिस्टम, यानी जो मेरिस्टेम होता है, क्या होता है, मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उनका निर्माण कैसे होता है और उनके टिश्यू सिस्टम किस प्रकार से कह सकते हो ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको भी ध्यान से हमको देखना होगा, ठीक। अब बात करेंगे नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड हमको क्या देखना है, यहां से एपिडर्मल ग्राउंड वैस्कुलर सिस्टम, क्या, वैस्कुलर सिस्टम, ठीक, तो इसको भी ध्यान देना होगा। आगे बात करें नंबर 4। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, यानी रूट, स्टेम, लीफ की भी हमको कहीं ना कहीं एनाटॉमी देखना होगा। नंबर 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैम्बियम पढ़ना है, उसका फंक्शंस देखना है, ठीक, और ये कैम्बियम स्टेम और रूट में किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस टाइप से स्टेम कहीं ना कहीं बना रहा होता है, सॉरी, कैम्बियम कहीं ना कहीं एक पार्ट, एक भागीदारी निभाता है रूट में और स्टेम के अंतर्गत, उसको डिटेल किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 4 की। नंबर 4 यूनिट आपके पास दिख रहा होगा, यहां पे क्या देखना है, यहां पे देखना है स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट, मेल एंड फीमेल गैमेट या गैमेटोफाइट्स, ठीक। तो गैमेटोफाइट्स की देखें तो यहाँ पे फिर 8 हेडिंग हमको मिल जाता है। नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, नंबर फर्स्ट आपके पास दिख रहा होगा यहाँ पे माइक्रो, ठीक, माइक्रोस्पोरेंजेसिस, क्या है, माइक्रोस्पोरेंजेसिस। नंबर 2 हमारे पास मिल जाएगा क्या, यहाँ पे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। नंबर 3 हमारे पास हो जाएगा मेगा स्पोरेंजेनेसिस। नंबर 4 हमारे पास हो जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद नंबर 5 हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो सेक टाइप, कौन कौन से एम्ब्रियो सेक होते हैं उनको भी डिटेल देखना होगा। नंबर 6 हमारे पास क्या मिल जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होगा, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, उनको भी डिटेल हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमको देखना है। क्या देखना है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में भी हमको ध्यान देना होगा, ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एंड ये देखना होगा कि उसका एंडोस्पर्म का मार्फोलॉजिकल नेचर कैसे होता है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन बनता है, ठीक, मार्फोलॉजिकल नेचर कैसा होता है उसको भी हमको ध्यान देना होगा, ठीक। अब बात करते हैं नंबर अगले की। नंबर अगले में एम्पोक्सिस को पढ़ना है, ठीक, और पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ना है, यानी कहीं ना कहीं बहुभूरता क्या होता है उसको हमको ध्यान से कहीं ना कहीं इस वाले प्रोसेस में, अरे मतलब इस वाले यूनिट में हमको देखना होगा। देखो लगातार बहुत दिनों के बाद, 5 महीने के बाद हम लोग क्लास कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि पूरा रूम, पूरा डिजाइनिंग सही से काफी टाइम लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मजा तो आएगा। अब बात कर लेते हैं आज के लर्निंग ऐप की। तो लर्निंग ऐप में कैसे पहुंच पाओगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट लूंगा, ठीक। सबसे पहले आप क्या करिए, अपने मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर खोलिए। गूगल प्ले स्टोर में जैसे ही पहुंचेंगे वहां पे टाइप कीजिए आपका अपना कोचिंग VNR क्लासेस। VNR क्लासेस को जो आप ओपन करते हैं तो डाउनलोड करेंगे, 30 MB का आपका ये ऐप मिल जाएगा। 30 MB ऐप के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ओपन होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन का नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन करने किससे करेंगे, मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना डिटेल भर देंगे। डिटेल भरने में कोई गलती मत करना, ताकि आगे चल के आपको यदि कोई स्कॉलरशिप मिले तो आपका आधार कार्ड पिछले ईयर का रिजल्ट लगाया जाता है तो वो कभी फॉल्ट ना हो। ABCD कुछ भर मत देना, नहीं तो बाद में आप उससे हट सकते हो, ठीक। आप देखो गो टू स्टोर, अब क्या करना है कोर्स लेने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि 400 रुपए का ये कोर्स है पर ईयर। सब्सक्रिप्शन के साथ कितना है,
पर ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले सबसे पहले कोर्स देखना है वो किस ईयर का है, आपके सब्जेक्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के नीचे आपको पे कर देना है, ठीक। अब उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, वैसे मैंने सारा बता दिया है। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे क्या, गो टू द चैट सेक्शन, नीचे आपको चैट सेक्शन दिख जाएगा, आप उसके पास जाएंगे और चैट सेक्शन जाने के बाद वहां पे क्या करेंगे, यानी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज हमें मैसेज करिए, आपका मैसेज जल्द ही रिफर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपका अपने स्टडी वाले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, गुड बाय।